सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। और ये आतंकवाद में विश्वास के साथ कहता हूं, ये पाकिस्तान को ही ले डूबेगा एक दिन। देश में एक बार फिर से सियासत गर्म हो गई है और वो भी सेना के शौर्य प्रदर्शन ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के। कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग देखने को मिल रही है। मामले की शुरुआत हफ्ते की शुरुआत में हुई थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दावा किया कि जयशंकर ने स्वीकार किया है कि भारत ऑपरेशन से पहले पाकिस्तान को जानकारी दी थी। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान खोए गए भारतीय वायुसेना के विमानों की संख्या पर मंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाया है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि राष्ट्र सच्चाई जानने का हकदार है। इसके बाद बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने मामले में अपनी छलांग लगाई और शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर विदेश मंत्री एस जयशंकर से सवाल करने के लिए पाखंड करने का आरोप लगाया। बीजेपी सांसद ने कांग्रेस समर्थित सरकार के दौरान हस्ताक्षरित 1991 के भारत पाक सैन्य पारदर्शिता समझौते का हवाला देते हुए कांग्रेस के पाकिस्तानी वोट बैंक के साथ लंबे समय से जुड़े होने का आरोप लगाया है। एक्स पर एक पोस्ट में बीजेपी सांसद ने दावा किया है कि 1991 के समझौते में भारत और पाकिस्तान सैन्य इकाइयों के बारे में जानकारी साझा करने पर सहमत हुए थे। क्या यह पाकिस्तान के साथ सुरक्षा पारदर्शिता का समर्थन करना नहीं था? वही मामले में कांग्रेस नेता सुप्रिया सुले ने कहा कि पहली बार निशिकांत दुबे बार बार अपनी बेवकूफी का प्रदर्शन कर रहे हैं। पूर्व पीएम राजीव गांधी ने 6 मार्च 1991 को चंद्रशेखर सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था, जबकि 1991 का समझौता अप्रैल 1991 में हुआ था। साथ ही ये समझौता शांतिकाल के लिए था, जिसका मकसद ये सुनिश्चित करना था कि दोनों देशों की सेनाओं के बीच शांतिकाल के दौरान कोई असमंजस की स्थिति न रहे। अब हम पर आतंकी हमला हुआ था और हमने उसका आक्रामकता से जवाब दिया। पहली बात की भाजपा और निशिकांत दुबे ये स्वीकार करे कि विदेश मंत्री जयशंकर ने सूचना दी और जो राहुल गांधी कह रहे हैं वह सच है। और दूसरा, समझौता शांतिकाल के लिए था, लेकिन जयशंकर ने सूचना दी, उस वक्त युद्ध जैसे हालात थे। वही बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने अपने ट्वीट पर कहा कि सवाल हमारी सरकार और आपकी सरकार का नहीं है। सवाल यह है कि 1947 से हम पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र मानते आए हैं। 78 साल से कश्मीर के मुद्दे पर हमारी उनके साथ लड़ाई चल रही है। हमारे कश्मीर के हिस्से को पाकिस्तान ने अपने कब्जे में कर रखा है। इसके बावजूद आप छूट देते रहे, चाहे 1950 का नेहरू लियाकत समझौता हो या 1960 का सिंधु जल समझौता हो या 1975 का शिमला समझौता। हम संसद में भी रक्षा की रणनीति के विषय पर चर्चा नहीं करते, लेकिन 1991 में जब आप चंद्रशेखर के नेतृत्व वाली सरकार को समर्थन दे रहे थे और 1994 में जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, तब इसे लागू किया गया। आपने लिखा कि सेना नौसेना कहां तैनात रहेगी और वायुसेना कैसे काम करेगी। ये सारी बातें क्या देशद्रोह नहीं है? कांग्रेस ने क्या वोट बैंक की राजनीति के लिए धोखा नहीं किया? मुझे लगता है कि भारत सरकार को उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए। इस देश के बाहर के तत्वों से जो लड़ाई जारी है, लेकिन देश के भीतर के ऐसे तत्वों पर भी कार्रवाई करने का समय आ गया है। बता दें कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी के बीकानेर में दिए भाषण को लेकर के भी एक्स पर पोस्ट कर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी खोखले भाषण देना बंद कीजिए, सिर्फ इतना बताइए कि आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया। राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में किया और उसमें लिखा कि मोदी जी खोखले भाषण देना बंद कीजिए। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी से 3 सवाल पूछे और लिखा कि आप सिर्फ इतना बताइए कि पहला, आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया। दूसरा, ट्रंप के सामने झुककर आपने भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी। और तीसरा, आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने ही क्यों गर्म होता है। आपने भारत के सम्मान से समझौता कर लिया है। वहीं राहुल गांधी को लेकर के बीजेपी के नेता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देश राहुल गांधी से सवाल पूछ रहा है कि आप देश के प्रधानमंत्री से मतभेद रखते हैं, ये ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए तू तड़ाक की भाषा का प्रयोग करना और आपके बयानों का समर्थन पाकिस्तान में होना, कांग्रेस के नेताओं के बयानों का समर्थन पाकिस्तान की संसद द्वारा करना और भारत को बदनाम करना चिंताजनक है। राहुल गांधी, आप तय करिए कि आप किस तरफ हैं। आप भारत के नेता प्रतिपक्ष हैं या पाकिस्तान के निशाने पाकिस्तान हैं। बहरहाल इस बीच सीएम योगी ने पाकिस्तान पर बड़ी बात कहते हुए कहा कि 75 साल अब बहुत जी लिया है पाकिस्तान। तो गलती भारत की नहीं, पाकिस्तान के उन लोगों की है जो लोग पाकिस्तान में बैठ करके आतंकवादियों को प्रश्रय दे रहे हैं, आतंकवाद को पनपा रहे हैं
और ये आतंकवाद मैं विश्वास के साथ कहता हूं, ये पाकिस्तान को ही ले डूबेगा एक दिन। अब ज्यादा दिन नहीं रहे पाकिस्तान के पास। वैसे भी हमारे एक पूज्य संत ने घोषणा की थी कि पाकिस्तान तो ये भविष्यवाणी है, पाकिस्तान का आध्यात्मिक जगत में कोई अस्तित्व नहीं है। और याद रखना, जिसका अपना वास्तविक अस्तित्व न हो तो वह कृत्रिम होता है, और कृत्रिम कोई भी चीज होगी उसकी एक निश्चित लाइफ होगी, उससे ज्यादा नहीं। 75 वर्ष बहुत जी लिया पाकिस्तान। बहरहाल अब राहुल गांधी का विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री से देश की सैन्य कार्रवाई को लेकर सवाल उठाना अब नासूर बन गया है और बैठे बिठाए सियासत में एक नया मुद्दा पैदा हो गया है। अब देखना यह होगा कि इस मुद्दे को लेकर के सियासत और ज्यादा कितना गर्माती है। डेस्क रिपोर्ट, GMT न्यूज।